इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग चलने जा रहे हैं जीव विज्ञान, ह्यूमन बायोलॉजी, जो एनटीपीसी में है ना, ह्यूमन बायोलॉजी, एचबी जिसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है ना। तो इसको जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, देखिए, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भारत के हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है जीव विज्ञान से ही रहता है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से आपको देखना पड़ेगा। और जीव विज्ञान में भी अप्लाइड बायोलॉजी सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान देखेंगे। देखिए, जीव विज्ञान में ज्यादातर वर्ड जो यूज होता है वो लैटिन भाषा का है। बायोलॉजी भी जो है लैटिन भाषा का ही शब्द है। बायोलॉजी भी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी भी लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है, बायोस और लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगस मीन्स होता है स्टडी। इज इट क्लियर? बायोस मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। अगर इसको हम लोग डेफिनेशन में करेंगे तो कह सकते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ लिविंग ऑब्जेक्ट्स गोज बाय द जनरल नेम बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता जो हैं वो कौन है? अरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। FATHER, फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट जिसको सबसे पहले जिसने शुरुआत किया वो उस सब्जेक्ट का पिता माना जाता है। तो बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल माने जाते हैं, जिनको हिंदी में हम लोग अरस्तु कहते हैं। ये दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अंडरस्टैंड? अरिस्टोटल जो थे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरिस्टोटल। खत्म। देखिए, बायोलॉजी की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहला जूलॉजी है, पहला जूलॉजी है, ZOOLOGY, पहला जूलॉजी है। और दूसरा BOTANY, बॉटनी है ना। जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब देखिए, जूलॉजी में हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं, एनिमल का स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये दोनों वर्ड भी लैटिन भाषा से भी आए, लैटिन भाषा से आए हैं। ZOON, जून मीन्स होता है एनिमल, एनिमल, एनिमल माने जानवर। और लोगस मीन्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, स्टडी। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ एनिमल गोज बाय द जनरल नेम जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, यहां पर भी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी TOTLE, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल, याद रखिएगा। बायोलॉजी के फादर कौन? अरिस्टोटल, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन? अरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर कौन? अरिस्टोटल। अब हम लोग देखेंगे बॉटनी के बारे में। BOTANE, बॉटनी लैटिन वर्ड है। बॉटनी मीन्स होता है GRASS, ग्रास। बॉटनी मीन्स होता है ग्रास ना, ध्यान रखिएगा। बॉटनी मीन्स का होता है ग्रास, समझे? तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ प्लांट, PLA, प्लांट। जो विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जो पौधे से संबंध है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ध्यान दीजिए, ये होते हैं थियोफ्रास्टस, है ना। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है थियोफ्रास्टस का फोटो भी और स्पेलिंग भी।
तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रास्टस। देखिए बायोलॉजी जब हम लोग प्रारंभिक रूप में पढ़ने जाएंगे ना, तो दो तीन चीज बड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये दो चीज से हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके बाद फिर देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी उसके बाद देखेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग को आसानी होगी और सारी चीज एकदम टू द पॉइंट। चूंकि देखिए बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि तीनों साल इतना बड़ा नहीं, केवल चूज देखो हम लोग बायोलॉजी जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यानी चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। केवल उन्हीं चीजों को पढ़ना है बायोलॉजी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एज ए सब्जेक्ट नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, एज ए जीएस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर ध्यान। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसमें हम लोग देखे हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो देखने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसका कारण यह है कि कोरोना का काल है तो वायरोलॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी को देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ? पुणे। ये सांक्रामक रोगों से संबंधित विज्ञान की संस्था है ना, ये सांक्रामक रोगों के विज्ञान से संबंधित संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रत्येक में लोकेशन ध्यान रखिएगा कि कहाँ है ना। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इसका फिगर, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक में है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है ना, महानदी के किनारे। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक और है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में, इसको भी याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल, जैसा आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI शॉर्ट फॉर्म मार दे रहे हैं, CDRI लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। देखिए यह सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में एकमात्र संस्था है जो मलेरिया रोग से संबंधित मलेरिया की जो दवाई बनती है वो बनाता है। और अभी मलेरिया की दवाई कोरोना काल में आप लोग बहुत सुने होंगे, ये हाइड्रोक्लोरोऑक्सीक्विन, तो ये सब यहीं से बनती है। दूसरा क्या है, लखनऊ को एक और निकनेम से जानते हैं, सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होगा, नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ये नागपुर में है, ध्यान रखिएगा ना। ये कहाँ है? नीरी इज सिचुएटेड एट नागपुर। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इज एट नागपुर।
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये चेन्नई में है, पर अक्सर इसको लड़के लोग गलत कहां करते हैं, जिसको एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता है, कानपुर, चूंकि कानपुर में चमड़ा का बहुत सारा काज होता है तो कानपुर से कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, एकदम याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा ना, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो चेन्नई में है ना। उसी तरह से एक आता है पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में वहां आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होगा कि पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। आप लोग एक बार सोच के बताइए, अपने दिमाग में सोचिए कि पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। किसी को याद है तो नोट करके लिखिए, पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है ना, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। इसको अभी एक दो एग्जाम में ये स्पेशली यूपी सबऑर्डिनेट में इस क्वेश्चन को पूछा था। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में है। देखिए वहां पे दो राज्य बंट गया है 2014 में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखोगे ना, न तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजमुंद्री में। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ना। एक चीज ध्यान दोगे तो हम अभी कहे थे आपको तुरंत फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो हम लोग देखें फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, थियोफ्रास्टस। फिर आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखोगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है ना। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में है। और फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है। प्रोडक्टिविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, देहरादून में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसके बारे में समझना जरूरी है। सेंटर फॉर, देखिए बोर्ड पे ध्यान कंसंट्रेट किए, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। मैंने इसे कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर ध्यान दोगे। देखिए भारत की एकमात्र संस्था है जहां की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। इट इज फेमस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन चीज के लिए, क्लियर। ये किस चीज के लिए फेमस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर, इसको ध्यान रखोगे ना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए है। भारत की एकमात्र संस्था है ये, भारत की नहीं बल्कि दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सैंपल ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं। इसी से इस संस्था का आप महत्व समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण संस्था है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत एलेक जे जेफरी ने की है ना, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता कौन हैं, एलेक जे जेफरी। याद रहेगा ना, इससे पैटर्निटी पितृत्व निर्धारण होता है, चोर उर को पकड़ा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमारे शरीर का कोई भी चीज जैसे थूक ले सकता है, बाल ले सकता है, चमड़ा ले सकता है, कोई भी पार्ट का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता
है, और दुनिया में किसी भी दो आदमी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 100% नहीं मैच करता है। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? एलेक जे जेफरी। एलेक जे जेफरी। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत लालजी सिंह की है। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको अलग से लिखिएगा। देखो, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत लालजी सिंह ने किया। यह भी क्वेश्चन बड़ी पूछता है एग्जाम्स में। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किसने किया? लालजी सिंह ने किया, है ना, याद रहेगा ना। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किसने किया? लालजी सिंह ने किया, है ना, याद रहेगा ना। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन? लालजी सिंह। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत कौन किए? लालजी सिंह। इन्होंने स्नेक के पॉइजन पर यह प्रयोग किया था, स्नेक के पॉइजन पर, स्नेक पॉइजन पर इसमें किया था ना, वेनम, स्नेक वेनम या पॉइजन जो बोलिए, ये किया था। तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। यह भारत की एकमात्र संस्था है जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैटर्निटी पता की जाती है, क्रिमिनल्स का पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत एलेक जे जेफरी ने किया, परंतु कोई भी देश अपना किसी को टेक्नोलॉजी ना देता है, इस चीज को एकदम ध्यान से रखिएगा। तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किए वो थे लालजी सिंह, और उन्होंने जिस जंतु पर इस टेक्निकी का विकास किया, जिस चीज से, वो स्नेक के पॉइजन से ये किया था, ठीक है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मुजफ्फरपुर में, हम लोग का बिहार में मुजफ्फरपुर में है ना, ध्यान रखिएगा। लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर में है ना। लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, है ना। लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखिएगा ना। लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड़ा केरल। कोकोनट देख रहे होंगे फिगर वहां पे, कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड़ा केरल में, है ना, केरल में। और जाहिर सी बात है केरल, यहीं पे क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहता है। जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से आया है? तो आप लोग को पहले भी बताया कि साइंस में जितने भी शब्द आते हैं वो सब लैटिनाइज हैं। तो जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, लैटिन से है, ध्यान रखिएगा, लैटिन से है। सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात। सॉल्ट, ठीक है ना। सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात। सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात। देखिए सॉल्ट जो होता है मुख्यतः समुद्री पानी को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है ना। समुद्री पानी को एवोपरेट करके हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ये लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा ना। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, जिसको हिंदी में पूरा विज्ञान बोलते हैं, यानी जो सैकड़ों साल लाखों साल पहले जो पेड़ पौधा ये वो जमीन में गड़ गए, उससे रिलेटेड ये स्टडी आती है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ है?
लखनऊ में है ना, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जगदीश चंद्र बासु से संबंधित है, ये कलकत्ता में है, 1937 के स्थापित है बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग देखे थे कि ये अरिस्टोटल है। बायोलॉजी के पिता कौन है, अरिस्टोटल है। अब इसी तरह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑन इम्पोर्टेंट अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चूंकि पहला